बिहार के भागलपुर की पुलिस लाइन में हुए नीतू हत्याकांड मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मरने से पहले कांस्टेबल नीतू की अपने मां से बातचीत हुई थी। मां से हुई लंबी बातचीत में उसने मां को सब कुछ बताया था और अब मां ने जो बयान दिया है उसने यकीनन सभी के होश उड़ा दिए हैं। नीतू की मां ने आज मीडिया के कैमरे के सामने जो कुछ कहा उसे सुनकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। और इस पूरे केस में नीतू की मां के इस अहम बयान के बाद अब पुलिस भी सोच में पड़ गई है कि आखिर इस पूरी गुत्थी को सुलझाया कैसे जाए। आपको बता दें कि भागलपुर के पुलिस लाइन में एक साथ 5 लोगों की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। चूंकि मामला पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पुलिस भी माथापच्ची में पड़ गई थी कि आखिर जब 5 लोगों की हत्या हो गई तो फिर पड़ोसियों को कैसे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि आसपास भी तो पुलिस वाले ही रह रहे थे। लेकिन इस मामले में पुलिस ने तमाम चीजों को खंगाला और इस मामले में पता चला कि पति पत्नी और वो के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक पुलिसकर्मी ही इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। इसी बीच नीतू की मां सामने आती है और नीतू को लेकर जो बयान देती है वो यकीनन चौंकाने वाला है। नीतू की मां ने बताया कि दरअसल झगड़े से चंद घंटे पहले ही नीतू की मां को नीतू ने फोन किया था। फोन पर उसने बताया था कि पति से उसकी कहासुनी हो गई है और बकायदा नीतू की मां ने भी अपने दामाद को समझाया था कि सब आपस में ठीक से रहिए और झगड़ा मत कीजिए। नीतू की मां ने यह भी बताया कि नीतू के सास से उतने खराब रिश्ते नहीं थे कि नीतू अपने ही सास की बेरहमी से हत्या कर दी। साथ ही नीतू की मां ने यह भी कहा कि नीतू अपने दोनों बच्चों से बेइंतहा प्यार करती थी। ऐसे में कोई मां अपने ही संतानों को कैसे मौत की नींद सुला सकती है? अपनी ही कोख को आखिर कोई कैसे मां उजाड़ सकती है? और यकीनन इतना सब कुछ बोलने के दौरान नीतू की मां भावुक भी हो गई। चलिए नीतू की मां का पहले आपको बयान सुनवाते हैं, फिर आगे की कहानी भी बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बेटी क्या कर रही थी? बोली कि रोटी मम्मी बना रहा। हाँ। हमको बहाली में ले जाना था एक लड़की को। वो एग्जाम देने जा रही थी। हाँ। तो मम्मी रोटी बना रहे हैं। से हमसे लड़ाई करते हैं फोन के विषय में। हम कहीं कहाँ पड़ा बोला वही लग बोले कि काका कहलो कहीं बेटा लड़ाई मत करा, ठीक से रखो। पंकज से ही बात हुई। हाँ, उनको भी समझाया। हाँ, ठीक से रहो का लड़ाई करे के बाद फोन भाई ऐसे नौकरी कर लगे तो फोन नहीं कर काहे कल भी पता न मम्मी हम रानी से बात करते ऐसे बोल रहे ना बबुआ बात घर होबे करी तो इनका डरे हम बात ना करे बहन से ऐसे बोल रहे। लड़ाई के बारे में बताया था। हाँ, घर वापस आने की कब बात कही थी? जी घर वापस आने की बात। घर कहीं के राखी में हो जाएंगे। रक्षाबंधन में। हाँ। उसके बाद बात नहीं हुई ना, हमको बात नहीं हुई। 12 तारीख के ठंडे हो गया। हमेशा मारपीट होता था, ऐसा कुछ बताया उसने? मारपीट नहीं करता था, झगड़ा करता था। झगड़ा। सास वगैरह ठीक थी ना? हाँ। सास थी वो तो ठीक से रख रही हाँ, थी, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। पंकज जी उसको कभी आप लोग नहीं बोले जो बेरोजगार था कुछ नौकरी चाकरी करने की, आप लोग कुछ नहीं बोलते? नहीं, बच्चों का अपना देख रेख करता था। अच्छा, बच्चा छोटा तो वो भी चाहिए एक बच्चा को देख। हाँ, देख रेख करता था, अपना घरे रहता था, खाता था। बड़े बच्चा बड़े कुछ काम करता है वैसा बात नहीं, लेकिन क्या माइंड हो गया। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि नीतू ने ही पहले बच्चे को मारा है। क्या आपको विश्वास हो रहा है? नहीं, हमारा बच्ची कैसे मारेगा? बच्चा कितना प्यार करती थी, कैसे मार सकते? गलत लिखा गया था। अब गलत है क्या सही है? हम तो भाई दूसरे जगह है, यहाँ तो है नहीं। क्या नाम है माता जी? ज्ञानती देवी। तो मां का दावा है कि बेटी अपने बच्चों की हत्या नहीं कर सकती, वो उनसे बेइंतहा प्यार करती थी। वहीं बेटी ने राखी बनाने का वादा किया था, अपने भाई से राखी पर मिलने का वादा किया, लेकिन ये वादा अब टूट गया है। भाई को मलाल है कि वो बहन को नहीं बचा सके और अब उनकी कड़ाई हमेशा पूरी जिंदगी सूनी रही। भाई भी चाहता है कि मामले की जांच की जाए और पता चले कि इन सबके पीछे कौन है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा है कि इस मामले में वो उन्हें न्याय जरूर देगी, लेकिन जांच उच्च अधिकारियों की देखरेख में किया जाना चाहिए।
वहीं परिवार वालों की ये भी मांग है कि अब नीतू तो इस दुनिया में नहीं रही, ऐसे में नीतू की एक बहन जो फिलहाल घर पर है वो इस नौकरी की हकदार है और अनुकंपा के तहत उन्हें ये नौकरी दे दी जाए, क्योंकि भाई तो पहले ही आर्मी में रहकर देश की सेवा में जुटा हुआ है। हम नीतू के मामा हुए, उनके भाई हुए, वो माँ है जो शासन साहब से मिलने आए थे, तो इसके बारे में क्या कार्रवाई हो रहा है। और हम लोग दूरी होने के चलते हम लोग थोड़ा आने में कठिनाई भी होती है। 6-8 आज मंगलवार के दिन रात में भी सोमवार को हुआ था, घटना हुआ था। अभी 8 दिन में आना जाना हम लोगों में माथा भी सिलसिले से काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। बताया गया पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? वो कार्रवाई तो अपने साहब से अभी बात की, आप लोगों के समक्ष भी बात की है, तो बोले कि हाँ इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और फिर पहले से अच्छे तरीके से काम चल रहा है और हम पर पुलिस तो जांच तो हमको विश्वास है। कैसे ये घटना हुई अभी तक? अभी एक खुलासा नहीं हुआ ये कैसे घटना हुआ है, इसके बारे में तो बड़े पदाधिकारी ही बताएंगे, जांच में रिपोर्ट देंगे अपने मुख्यालय। अनुकंपा की बात हुई अभी तो साहब बोले अनुकंपा आप लोग वो करेंगे। वो एक छोटी बहन है, अगर हो सकता है अगर राजी होगी तो करेगी, नहीं तो कोई हम लोग को पुलिस विभाग में आने की महिला को। एक मात्र छोटी बहन है, उसकी बात करने के बाद हाँ ये भाई है जो फौज में है अभी जी। बीएसएफ में है ना आर्मी में। और इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस के लिए ये पूरा मामला किसी चुनौती से कम नहीं। पुलिस के पास अब 2 कबूलनामे हैं, एक सुसाइड नोट, दूसरा आरोपी का कबूलनामा। अब पुलिस विसरा रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी। तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस ये तय करेगी कि आखिर कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया गया। लेकिन जब तक ये मामला नहीं सुलझता तब तक यकीनन पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। पुलिस अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर पति पत्नी और वो के बीच कोई चौथा शख्स तो नहीं, और यदि कोई है तो वो कौन है। क्योंकि यदि नीतू ने ही अपने दोनों बच्चों और सास की हत्या की तो पड़ोस में रहने वाले जो पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी रहते थे उन्हें इस बात की भनक तक क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं पुलिसकर्मी को इस बात की जानकारी लगी कि इस घर में हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है? और यदि वाकई नीतू ने अपने दोनों बच्चों और सास की हत्या नहीं की तो फिर वो हत्यारा कौन है जिसने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया है? पुलिस के पास कई अनसुलझी पहेली है जिसका पुलिस को ही जवाब ढूंढना है। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।